बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्लामाबाद जब एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का जो त्यारा था, जब वो लैंड की हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, ये अदल इंसाफ और कानून के अंदर ये मुआवजा किया जा रहा है इमरान खान और नवाज शरीफ के साथ। इस वक्त एक मुजरिम, सजा याफ्ता और भगोड़ा जो ये कहकर अदालत को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उसके भाई ने गारंटी दी थी, 4 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर गया था, अब 4 साल के बाद वापस आ रहा है। ये वो अदलिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की अदालत, जो इमरान खान को बायोमेट्रिक के लिए कहती थी कि एम्बुलेंस पर चल के आए या स्ट्रेचर पर आए, अगर वो नहीं आ सकता तो उसको जो रिलीफ है वो नहीं मिल सकता। अदालत अपने रूल को ख़त्म नहीं कर सकती। आज अदालत के रूल कहाँ थे जब अदालती अमला वो बायोमेट्रिक का सामान लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। वहां पर जो मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम थी वो मियां नवाज शरीफ से 2 दरखास्तों के ऊपर साइन करवाने के लिए गए हुए थे और कहा गया कि वो नादरा की टीम है जो कि बायोमेट्रिक तस्दीक करने आई है, जिस पर नादरा के जराए ने यह कहा कि नादरा की टीम कभी भी उसको ना ये अहकामात थे और ना ही वो गए हैं। ये अदालत की तरफ से कोई अहकामात होंगे और अदालत की तरफ से बायोमेट्रिक के लिए अमले को वहां पर लाया गया। ये पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा इंसाफ होता देखा जा रहा है। किस तरह इस कौम के साथ मजाक खेला जा रहा है। जब इमरान खान के साथ सबसे पहले इमरान खान को वजीराबाद जलसे के अंदर गोलियां लगी थी, तो तब इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट जब हिफाजती जमानत के लिए ये एप्लीकेशन दी थी तो उस वक्त इमरान खान को कहा गया था, इमरान खान खुद बायोमेट्रिक के लिए आए तो इमरान खान चल कर गए थे और उस वक्त इमरान खान को उस वक्त तक हिफाजती जमानत नहीं दी गई थी जब तक इमरान खान वहां पर नहीं पहुंचे थे। आज बायोमेट्रिक का सामान लेकर अदालती अमला जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचा है। जस्टिस आमिर फारूक ने इस इंसाफ के निज़ाम के अंदर इस तरह का सिस्टम खड़ा कर दिया जिसके अंदर एक भगोड़े और सजा याफ्ते को पाकिस्तान लाने के लिए पूरे सिस्टम को नंगा होना पड़ा। ये वो इमरान खान था जिसने कहा था, जो जनवरी के अंदर इमरान खान ने जो अपने साथ सहाफ़ियों के मीटिंग हुई थी उनके अंदर इन खदशात का इज़हार किया था, जो अब लम्हा बा लम्हा वो खदशात पूरे होते जा रहे हैं। और इस तरह इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 50 के करीब जो केसेस हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं और जिनको अभी तक सुना नहीं जा रहा। और उसके साथ साथ इमरान खान की 3 एप्लीकेशनों के ऊपर फैसला महफूज हो चुका है। आज 1 हफ्ता हो गया है फैसला महफूज हुए, लेकिन आमिर फारूक ने ये नहीं बताया कि वो फैसला कब सुनाया जाएगा और कितनी देर लग सकती है। जब हेयरिंग मुकम्मल हुई थी तो उस वक्त कहा था कि 2 से 3 दिन तक मैं फैसला सुना दूंगा। आज 6 दिन गुजर गए हैं लेकिन वो फैसला नहीं सुनाया गया। अब पीर के रोज नवाज शरीफ की जो आज 2 दरखास्तों के ऊपर नवाज शरीफ से लीगल टीम ने वहां पर दस्तखत कराए और बायोमेट्रिक अमला वहां पर मौजूद था एयरपोर्ट के अंदर, तो उन्होंने वहां पर बायोमेट्रिक भी करा ली। अब पीर के रोज वो दरखास्त जमा होगी, वो हेयरिंग के लिए फिक्स होगी, उसके ऊपर आर्गूमेंट होंगे। अब सिर्फ नवाज शरीफ के केस सुने जाएंगे, जो केस पहले इमरान खान के लगे हुए हैं वो नहीं सुने जाते और ना ही उनका कोई
जो अगले आगे का जो लय अमल है या फैसला सुनाने की डेट है वो भी फिक्स नहीं की जा रही। और ये बात इस तरह है जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस तारिक मसूद ने जो हाई कोर्ट के फैसले उड़ा रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं उनके फैसले उड़ाने के बाद जो मुल्क एक बनाना पब्लिक बनने जा रहा है और जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिस तरह से एक मुकदमे में रिहा होते हैं तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ये कोई आदि मुजरिम नहीं है और ना ही ये दहशतगर्द हैं और ना ही ये टारगेट किलर हैं। ये एक सियासी रहनुमा हैं और ये सियासी वर्कर हैं जिन केसेस के अंदर चीफ जस्टिस तारिक मसूद ये रिमार्क्स दे रहा है कि अगर मुलजिम को बरी कर दिया जाए, किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, वो यहाँ तक के कत्ल भी कर दे तो उसको गिरफ्तार ना किया जाए। ये हाई कोर्ट की कैसी बात है। जस्टिस तारिक मसूद साहब ये सियासी कैदी हैं और ये सियासी रहनुमा हैं और इंतकाम की बिना के ऊपर इनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये नहीं है कि ये कोई आदि मुजरिम है या ये टारगेट किलिंग है या ये मुल्क के अंदर फसाद पैदा करना चाहते हैं। ये एक पुरअमन शहरी हैं और सियासी वर्कर हैं जो अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं। ये किसी से ये कोई जंग नहीं कि वो अपनी ज़ाती अना की जंग लड़ रहे हों या अपने ज़ाती मसाइल की जंग लड़ रहे हों, तो तब जाकर आप कह सकते हैं कि इनको इस तरह की जमानतें ना दी जाएं। जिस तरह आपने असद कैसर केस के अंदर ये रिमार्क्स दिए, उसके बाद KPK के अंदर चादर चार दीवारी का मुसलसल तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। जिस तरह हमारी खतून वर्कर सनम जवाद आज चौथी बार गिरफ्तार हुई, हाई कोर्ट के अंदर ये यकीन दहानी कराई पंजाब पुलिस ने कि इसके ऊपर और कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। सिर्फ 2 मुकदमे दर्ज थे जिनके अंदर उन्होंने हिफाजती जमानत ले ली थी। कल जब वो रिहा हुई तो उसे एक और मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। जब उसे दहशतगर्दी अदालत के अंदर लाहौर पेश किया गया तो जज साहब ने उसे फौरी मुकदमे में डिस्चार्ज कर दिया। जब वो डिस्चार्ज हुए तो मुस्लिम लीग नून का मॉडल टाउन के अंदर दफ्तर जलाने के मुकदमे के अंदर चौथी बार सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया। ये वो सनम जावेद है जो एक सियासी वर्कर है, ना कि वो दहशतगर्द है, ना कि वो टारगेट किलिंग है और ना ही उसका कोई और मसला है, लेकिन वो एक सियासी वर्कर है। 5 माह से जेल के अंदर बंद है। वो किस तरह एक ही वक्त में इतनी जगहों पर इतने वकूओं के अंदर वो शरीक थी, ये एक शर्मनाक अमल है। ये एक अदालत एयरपोर्ट चलकर जाती है और एक अदालत मुल्जिम को जमानत देती है तो उसे दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक अदालत कहती है कि आपने नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना, तो नवाज शरीफ को गिरफ्तार तो दूर उसकी तरफ देखने की भी इजाज़त नहीं है। आज जिस तरह मीनारे पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ का जलसा कराया जा रहा है, पूरी कौम के सामने आए किस तरह जलसा कराया गया और किस तरह से लोग लाए गए। उससे पहले जब नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लाहौर के लिए रवाना हुए तो उस वक्त नवाज शरीफ के तियारे के अंदर लड़ाई हो गई। वो लड़ाई किस बात पर हुई? जो मुस्लिम लीग नून का एक सहाफ़ी है हसन अयूब, वो एक क्लिप के अंदर कहता है कि जो थोड़ी सी जो ज्यादती हुई है वो क्या ज्यादती है, उस बेचारे को धक्के दिए गए और कुछ सहाफ़ियों को आगे जाने की इजाज़त थी और कुछ सहाफ़ियों को आगे जाने की इजाज़त नहीं मिली थी और कुछ सहाफ़ियों को मुस्लिम लीग नून ने ज़ाती तौर पर टिकट बुक करा दिया था और कुछ ने अपने पैसों से टिकट बुक कराया था और जो फरमाइशी लोग थे उनको आगे जाने दिया गया और जो फरमाइशी नहीं थे उनको पीछे रोक लिया गया। जिस बात पर लड़ाई हुई और मुखे और
थप्पड़ का इस्तेमाल हुआ तो उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जो कि ERY न्यूज़ पर भी वो न्यूज़ चली है। और उसके बाद जब त्यारा उड़ा तो उड़ने से पहले जो परवाज थी वो ताखीर का शिकार हो गई। तो पता चला को वो उस त्यारे के अंदर किसी शख्स का जो बैग है वो बैग गुम हो गया था। वो बैग किस तरह गुम ना हो, जिस त्यारे के अंदर एक आलमी चोर मुजरिम सजा याफ्ता और जो 4 हफ्ते की जमानत लेकर इलाज के लिए लंदन गया था वो आदमी सवार था। और किस तरह उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और लाहौर के अंदर जब उसका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ तो उस वक्त उसको वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया गया। किस लिए ये निगरान हुकूमत एक मुजरिम को सरकारी प्रोटोकॉल दे रही है। और जिस तरह से मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया और DC कमिश्नर को इस्तेमाल किया गया और सरकारी तमाम मुलाजमीन को इस्तेमाल किया गया और जिन लोगों की जहां जहां फैक्ट्रियां थी उन लोगों को वहां से लाया गया। अगर आप नहीं आते तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर एक खवातीन की वायरल हो गई थी। वो कह रही थी कि हमें खाने की लालच के लिए लाया गया, लेकिन हम सुबह से भूख से मर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें खाना नहीं दिया गया। और जिस तरह से लोगों को पकड़ पकड़ कर लाया गया और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई और तमाम इदारों के लोगों को इस्तेमाल किया गया और लोगों को लाने की ड्यूटी लगाई गई, तब भी मीनार पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून ना भर सकी। ये नवाज शरीफ को पाकिस्तान पहुंचने पर पहला झटका लगा कि मीनार पाकिस्तान के अंदर जो जलसा हो रहा था मुस्लिम लीग नून का जलसा मुकम्मल तौर और बुरी तरह पर नाकाम हो चुका है। इस वक्त कुर्सियों के ऊपर एक बारीक और बारे डंडे के साथ झंडे लगाए गए हैं ताकि रात के अंधेरे में जब लेटें चले तो पता चले कि कुर्सी के ऊपर आदमी बैठा है। टोटल कुर्सियां 50,000 कुर्सियां लगाई गई है। और अब देखना जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है और यूट्यूबरों को अंदर जाने पर पाबंदी लगाई गई है और ड्रोन कैमरे के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। और मीडिया को मुकम्मल तौर पर ये कहा गया है कि आपने कोई इस तरह का क्लिप नहीं दिखाना जिसके अंदर आवाम की तादाद कम दिखे या जलसे के अंदर कोई जगह खाली दिखे। उनको कहा कि उस जगह का क्लिप आपने चलाना है जहां पर लोगों का रश हो। और उसके साथ साथ ये हिदायत मरियम नवाज ने खुद जारी की। और थोड़ी देर पहले मरियम नवाज जलसे के अंदर तकरीर कर रही थी। वो कह रही थी कि जो लोग नवाज शरीफ को ख़त्म करना चाहते थे वो लोग टीवी की स्क्रीनों पर देखें कि नवाज शरीफ के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग निकले हुए हैं। मरियम नवाज साहब, आपने एक शेर को जेल के अंदर बंद कर दिया और एक झूठे मकार मुजरिम और भगोड़े को जिस तरह लाया गया और इस कौम के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की गई और इस मुल्क के ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। और आप देख लें इमरान खान की एक वर्कर जो सनम जावेद है, अगर आप उसको प्रोडक्शन ऑर्डर पर जेल से मीनार पाकिस्तान लाएं और उसको जलसे की इजाज़त दें और उसी जलसे की सदारत जो सनम जावेद करे, तो आप देख लेना उस जलसे के अंदर ना कोई कन्वेंस होगी और ना ही कोई सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होगी, ना कोई पैसा इस्तेमाल होगा और ना सरकारी मुलाजिम इस्तेमाल होंगे। तो आपको इससे बड़ा जलसा करके दिखाएगी। ये सनम जावेद का मरियम नवाज को चैलेंज है। आपने कहा है कि इमरान खान और सनम जावेद को तब तक बाहर नहीं आने देना जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, क्योंकि अब इमरान खान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो इस कौम ने यकीन नहीं करना, क्योंकि
कौम इस वक्त पिसी हुई है और वो अपने लीडर के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। आपने उनकी पार्टी के ऊपर जितने जुल्म और जितना तशद्दुद, जितना बर्बियत अपनाया है वो एक तारीख का हिस्सा है। तारीख इस अदालती निज़ाम को भी याद रखेगी, किस तरह एक भगोड़े को हिफाजती जमानत दी गई, किस तरह एक भगोड़े के लिए एयरपोर्ट के ऊपर अदालत लगाई गई। काश ये अदालत आज जो वो इमरान खान के फैसले महफूज हैं वो फैसले सुना देती, लेकिन वो फैसले सुनाने का टाइम नहीं आए। नवाज शरीफ के लिए एयरपोर्ट अदालत लगाने का टाइम आए। पूरी कौम ये देख रही है किस तरह जुल्म और सितम हो रहा है, किस तरह कानून को नवाज शरीफ के सामने झुकाया जा रहा है, आइन का कत्ल किया जा रहा है और हमारी आलिया अदलिया भी उनके साथ ये तमाम तर जो पब्लिक और आम मफादात को रोंदा जा रहा है वो भी खामोशी से देख रही है। और जिस तरह से आज नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया जा रहा है वो भी पूरी कौम देख रही है। पूरे पाकिस्तान के अंदर पैसा इस्तेमाल किया गया, पूरे पाकिस्तान के सरकारी अफसरान को इस्तेमाल किया गया सिर्फ एक मुजरिम सजा याफ्ता और भगोड़े का इस्तकबाल कराने के लिए। जो मुहिब्बे वतन और इस कौम से मोहब्बत करने वाला लीडर है वो जेल के अंदर बंद है। वो अपने कौम की जंग लड़ रहा है बल्कि वो अपने बच्चों की जंग नहीं लड़ रहा। और आज एक साफ़ी का मैंने ट्वीट देखा है, वो कह रहा था कि इमरान खान की अपने बच्चों के साथ व्हाट्सएप कॉल पर बात कराई गई कासिम और सुलेमान से, तो इमरान खान के बच्चे बाप से बात करते हुए जज्बाती हो गए, जिस पर इमरान खान ने हंसते हुए उन्हें हौसला दिया। उन्हें कहा कि आप सब्र करें, मेरा दामन साफ है, मैं अपने कौम की जंग लड़ रहा हूँ। मुझे मेरे रब पर यकीन है कि अगर मैं सच्चा हूँ तो मुझे इंसाफ मिलेगा, अगर मैं झूठा हूँ तो मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। नवाज शरीफ अगर सच्चा है तो वो क्यों लंदन भाग गया था? नवाज शरीफ अगर अदालत के सामने सरेंडर करता था तो फिर हिफाजती जमानत किस लिए दायर की गई? कहता जब एयरपोर्ट पर पहुंचता तो कहता आओ मुझे गिरफ्तार कर लो। इमरान खान तो कहता था कि आपके पास वारंट आए तो मुझे दिखाएं, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये ना किया गया। इमरान खान को जबरी तौर पर अगवा किया गया था, एक साबिक वजीर आज़म के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और उसके बाद उसको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से घसीटते हुए रेंजर के ज़रिए से अगवा कराया गया था। पाकिस्तानियों, ये है हमारे मुल्क का कानून, ये है इंसाफ। एक आदमी अपने कौम की खातिर जेल के अंदर झूठे केसेस के अंदर वो सज़ा काट रहा है और एक मुजरिम सज़ा याफ्ता भगोड़ा कैसे सरकारी प्रोटोकॉल से पाकिस्तान के अंदर जलसे और तकरीरें कर रहा है। ये है हमारे पाकिस्तान का निज़ाम। और देखते हैं अभी जलसा नवाज शरीफ का हो रहा होगा, जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।